नमस्कार, मैं हूं धर्म आपके साथ और आप देखना शुरू कर चुके हैं डेली हरियाणा न्यूज़। आज हम हैं गैथल के पाडला गांव में, जहां पर हरियाणा के अंदर जो पौधारोपण का जो अभियान है उसको लेकर के जो पूर्व विधायक हैं लाडवा से पवन सैनी आए हुए हैं। हरियाणा सरकार द्वारा एक मुहिम चलाई गई है जो हम दिखाना भी चाहेंगे आपको, हमारा हरियाणा हरा भरा हरियाणा के नाम से, जिसमें गांव-गांव में जाकर पूरे हरियाणा में पेड़ पौधे लगाए जाएंगे। लगभग 5 लाख पेड़ पौधों लगाने का जो लक्ष्य है जो हरियाणा सरकार द्वारा रखा गया है। और इसके प्रदेश संयोजक के रूप में जो पाडला में हम पहुँचे हुए हैं, इसके प्रदेश संयोजक के रूप में पवन सैनी जो पूर्व में विधायक रहे हैं लाडवा से, उनको बनाया गया है। उनसे हम खास बातचीत करेंगे। और पहले हम दिखाने चाह रहे हैं कि ये जो पिकअप गाड़ी है इसके अंदर भी पेड़ पौधे रखे गए हैं, लोगों को पेड़ पौधे दिए जा रहे हैं। और दूसरी तरफ यहाँ हम दिखाना चाहेंगे कि यहाँ पर अलग अलग जो नस्ल के पौधे रखे गए हैं, अलग अलग किस्म के पौधे रखे गए हैं। पीपल के हैं, डेक के हैं, जामुन के हैं, अलग अलग अमरूद के हैं, रखे गए हैं। ये लोगों को निःशुल्क दिए जा रहे हैं ताकि लोग जो हैं वो अपने घरों में या अपने आसपास सार्वजनिक जगह पर लगा सके, ताकि जो हमारा वातावरण है वो शुद्ध हो सके। एक तरफ कोरोना महामारी है और दूसरी तरफ हम आपको दिखा रहे हैं कि प्रदेश के अंदर वातावरण को शुद्ध करने के लिए भाजपा द्वारा 5 लाख पेड़ पौधे लगाने का लक्ष्य रखा गया है। हम विधायक पवन सैनी से भी बात करेंगे, लेकिन हम आपको जो मौजूदा स्थिति दिखा रहे हैं अभी फ़िलहाल में, कि लोग यहाँ पर जो पेड़ पौधे लेने के लिए लाइन लगी हुई है, लोगों के अंदर जो उत्साह है वो साफ तौर पर दिख रहा है। और उनसे भी हम बातचीत करने की कोशिश करेंगे। तो डॉक्टर पवन सैनी जी से हम बातचीत करने की कोशिश करेंगे। डॉक्टर पवन सैनी जी हमारे साथ हैं, उनसे भी हम बातचीत करेंगे और उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि जो आज पाडला गांव के अंदर कार्यक्रम रखा गया है, इसके तहत मतलब कि क्या कुछ जो अगला कार्यक्रम है। डॉक्टर पवन सैनी जी, स्वागत है डेली हरियाणा न्यूज़ पर। धन्यवाद, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। तो आज सर किस प्रकार का कार्यक्रम है पौधारोपण का? पूरे हरियाणा में पौधारोपण के आप प्रदेश संयोजक बनाए गए हैं, किस प्रकार का कार्यक्रम है और आज पाडला गाँव में पहुँचे? देखिए, माननीय प्रकाश धनखड़ जी ने अपने कार्यकाल की शुरुआत पौधारोपण को लेकर के पर्यावरण शुद्ध हो उसकी चिंता व्यक्त करते हुए की है, क्योंकि आज पर्यावरण की स्थिति बड़ी भयावह स्थिति है। एक अच्छे पर्यावरण के लिए एक प्रदेश के अंदर 30% वन क्षेत्र होना चाहिए, जबकि प्रदेश में 7% से भी कम वन क्षेत्र है। और पर्यावरण के अंदर बड़ी जहरीली गैसें हैं, बड़े रासायनिक पदार्थ हैं, जिससे व्यक्ति को चमड़ी की बीमारियां, सांस की बीमारियां हो रही हैं। इसलिए ये अभियान 3 अगस्त से शुरू होकर के 16 अगस्त तक चलेगा। और 3 अगस्त के दिन रक्षाबंधन का दिन है और 16 अगस्त को प्रधानमंत्री श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जो भारत रत्न है उनकी पुण्यतिथि है, तो उस दिन तक चलेगा। और ये इस अभियान में लगभग 5,11,000 पौधे लगाने का काम करेंगे। पाडला में आज हमने तय किया था हर मंडल एक न एक दिन कोई दिन छबील लगाने का काम करें। आज पाडला गाँव के अंदर पौधों की छबील लगाने का काम किया। यहाँ सब लोगों के पौधे हम लोग दे रहे हैं और इसका लालन पालन भी करेंगे, पौधे को बड़ा करने का भी काम करेंगे। सर, कैथल के अंदर और कौन से गांव हैं, या फिर ऐसा कहें कि सिर्फ कैथल के अंदर ही, या फिर अदर डिस्ट्रिक्ट जो आपको जिम्मेवारी दी गई है? पूरे हरियाणा की जिम्मेदारी है। मैंने 26 से लेकर के और 1 अगस्त तक, 26 जुलाई से 7 दिन में पूरे प्रदेश के सभी 22 जिलों में जाने का मौका मिला। और सभी पूरे प्रदेश में सभी हमारे नेता, सांसद, विधायक, पूर्व सांसद, निगम बोर्डों के चेयरमैन, वाइस चेयरमैन, हमारे जो पंचायत समिति के हैं, जिला परिषद के हैं, और हमारे निगमों के, इसके नगर निगम के और नगर पालिका के, नगर परिषद के, सबके मेयर, डिप्टी मेयर सब इसमें लगे हुए हैं। लोगों में बड़ा उत्साह है अपने स्वास्थ्य के प्रति भी, पर्यावरण के प्रति भी। तो ये छबील जिस प्रकार का जो कार्यक्रम छबील लगाने का, ये मंडल में किसी एक दिन का है और सभी 90 के 90 विधानसभा इस प्रकार से छबील लगाने का काम कर रहे हैं लोग। कितना रिस्पॉन्स मिल रहा है सर आपको? बहुत बढ़िया, आप लोगों के सामने है, लोगों की कितनी भीड़ है। अपने कार्यकर्ता लगा रहे हैं वो तो अलग है, लेकिन इसके अलावा भी ये छबील के माध्यम से भी हजारों की संख्या में पौधे वितरण कर रहे हैं। और लोगों में, मैं कह सकता हूँ पूरे प्रदेश में लोगों में बड़ा उत्साह है, बड़े जागरूक हुए अब की बार इस अभियान को लेकर भी। हमारा हरियाणा हरा भरा हरियाणा। सर, आपने अभियान तो चलाया है, लेकिन आपने देखा कि अभी से आपके जो कुरुक्षेत्र सांसद नायब सैनी, वो भी कोरोना पॉजिटिव है और सोशल डिस्टेंसिंग की बात करते हैं, लोग जनता के बीच में जाने की बात करते हैं, मास्क डालने की बात करते हैं। तो इन सबसे क्या आपको ऐसा लगता है कि बीमारी का ज़्यादा फैलने का खतरा है? देखिए, अपने को SMS का ध्यान रखना चाहिए। अब जो है ना, सोशल डिस्टेंस का ध्यान रखें, मास्क का इस्तेमाल करें और अपना सैनिटाइज़र का इस्तेमाल हमेशा करें। मेरी जेब में सैनिटाइज़र है, ये तो आपके बोलने के लिए मैंने इसको नीचे किया है।
और सोशल डिस्टेंस का भी हम लोग ध्यान रख रहे हैं। तो इसमें केवल एहतियात बरतेंगे तो हम लोग ठीक रहेंगे। जी सर, 15 अगस्त भी आ रही है और बड़ौदा उपचुनाव भी आ रहा है, और एक तरफ हरियाणा के अंदर किसान संगठन है वो भी विरोध की तरफ निकल चुके हैं, और उसको लेकर आप क्या कहेंगे? देखिए, मैं कह सकता हूँ जो किसान हमारा कोई विरोध नहीं कर रहा है। जो अध्यादेश की जो बात है 15 अगस्त के दिन, केवल भारतीय किसान यूनियन के जो नेता हैं केवल अपनी राजनीति चमकाने के लिए वो इस प्रकार का काम करें। जो केंद्र सरकार ने अध्यादेश जो लागू किए हैं ये पूर्णतः 100% ये किसानों का हितैषी अध्यादेश है। हमारे जो आड़ती भाई हैं उनका हितैषी जो है ना अध्यादेश है। जो एमएसपी पर न्यूनतम समर्थन मूल्य पर किसानों की फसल मंडियों में बिकती थी वो जौ की तो एमएसपी पर बिकने का काम करेगी। और आड़तियों के लिए भी मैं कहना चाहूँगा आपके माध्यम से, आड़तियों का रत्ती भर भी कोई नुकसान नहीं। सरकार जो है ना, केंद्र सरकार और प्रदेश सरकार आड़तियों को और जो है ना उस काम को बढ़ावा देना चाहती है। अब तो केवल ये जिनसेस के साथ साथ हम जो है ना, जैसे मसाला मार्केट बनाने की बात चल रही है और सेब मार्केट की, इनके और मार्केट भी, यानी कि एमएसपी सरकार केवल एमएसपी जो धान जिन्स खरीदेगी वो केवल मंडी के माध्यम से खरीदेगी, बाहर नहीं, मंडी से बाहर नहीं। स्वामीनाथन रिपोर्ट की बात करते हैं सर। स्वामीनाथन रिपोर्ट को कह रहे हैं कि पूर्ण तरीके से लागू नहीं किया गया, सिर्फ जो 2-3 मांगों को ही रखा गया उसके अंदर। नहीं, देखिए, मैं स्वामीनाथन जी ने खुद कहा, भारतीय जनता पार्टी ने, मोदी सरकार ने स्वामीनाथन की जो उसकी रिपोर्ट थी लागू करने का काम किया। लेकिन वो कांग्रेस वाले जो बोल रहे हैं, हुड्डा जी स्वयं उसके अध्यक्ष रहे हैं, उसने तो फ्रिज में रख दी थी उठा करके। मैं कह सकता हूँ भावांतर भरपाई योजना किसानों के हित की बात मनोहर सरकार ने की है, लेकिन भावांतर भरपाई योजना को उसको भी आगे बढ़ाने का काम प्रस्तावित है। मैं कह सकता हूँ आड़तियों के लिए कोई समस्या नहीं है। किसान अपनी फसल केवल मंडी में नहीं, मंडी में तो बेचेगा तो एमएसपी भी बिकेगा ही, मंडी के बाहर भी, अपने राज्य के अंदर, राज्य से बाहर भी, उसको किसी प्रकार की कोई तनाव नहीं है। और जो कॉन्ट्रेक्चुअल फार्मिंग है, जो अनुबंध है, उसके अंदर भी किसान की जो ज़मीन है वो कहीं भी उसको उसकी मालिकियत उसकी रहेगी। और जो क्योंकि गुमराह कर रहे हैं भारतीय किसान यूनियन के लोग, कांग्रेस के लोग, एमएसपी पे ही बिकेगी मंडियों में किसान भाइयों की फसल, उसमें जैसे पहले थी वैसे अब इतनी बड़ी बल के अंदर मैं कहूँ 930 जो है ना लाख क्विंटल गेहूँ सरकार ने खरीदी है, 569 लाख क्विंटल धान खरीदी है, 61 लाख क्विंटल सरसों खरीदी है, 30 लाख क्विंटल जो है बाजरा खरीदा है, 2000 क्विंटल चना खरीदा है। तो इसलिए सरकार जौ के तो एमएसपी पे खरीदने का काम करेगी। सर, पीटीआई टीचर जो हैं धरने पर बैठे हैं, उनकी समस्याओं को आप किस तरीके से मानते हैं? जायज़ मानते हैं या क्या मानते हैं? आपके सोच में क्या कहते हैं? देखिए, मैं जो हमारे पीटीआई टीचर हैं, मेरी संवेदना उनके साथ है, लेकिन ये कांग्रेस के लोग किस मुँह से उनके धरने प्रदर्शन पर जा रहे हैं? कांग्रेस की सरकार 10 साल रही है, हुड्डा की सरकार, उन्होंने उनको क्यों नहीं नियमित करने का काम किया? मैंने कहा था एचएससी ने अगर उनके कागजात चेक नहीं किए तो भी मुकदमा दर्ज होना चाहिए, दर्ज कर दिया है मुकदमा। अगर किया है, उनके में कोई कमी आई तो उनको मुकदमा दर्ज होना चाहिए। मैं ये कहना चाहता हूँ, जैसे जेबीटी के अपॉइंटमेंट्स के अंदर उनकी भर्ती में उन लोगों के साथ साथ जैसे ओम प्रकाश चौटाला ये जेल में गए ना, इनके कांग्रेस के हुड्डा सरकार के भी जो लोग उनके कहीं जुड़े हैं, उनको भी जेल में सलाखों के पीछे जाना चाहिए। जहाँ पीटीआई टीचर्स की बात आती है, मेरी संवेदना उनके साथ है। मैं माननीय मनोहर लाल जी को बड़ा दरियादिली मुख्यमंत्री मानता हूँ, क्योंकि उन्होंने जेबीटी टीचर, कंप्यूटर लैब, सीआईएसएफ के लोग, गेस्ट टीचर, इन सब को रीइंस्टेट करने का काम किसी ने किया है तो मनोहर लाल सरकार ने किया। मुझे पूर्ण उम्मीद है माननीय मनोहर लाल जी इनके बारे में भी विचार करेंगे। सर, 23 तारीख को पेपर रखा हुआ, उसको लेकर उन्होंने कल शपथ ली है कि पेपर नहीं देंगे हम। देखो, ये तो वो बताएंगे, लेंगे नहीं देंगे, पेपर देंगे नहीं देंगे? नहीं, वो पेपर नहीं देंगे और आप उनके साथ संवेदना जता रहे हैं, लेकिन सरकार को पेपर भी सरकार करवा रही है। देखो संवैधानिक मामला है। सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया पेपर दोबारा लेने का। इसमें केस किसने कर रखा है? केस पवन सैनी जी ने किया। केस भी पीटीआई टीचर नहीं कर रखा है ना? इसलिए वो अगर पीटीआई टीचर को मनाते नहीं करते तो केस होना नहीं था, वो भी इनके साथी है। इसलिए तो संवैधानिक मामला, मैं इसमें कुछ मतलब दखलंदाजी नहीं कर सकता। बड़ौदा उपचुनाव कर लेकर बीजेपी की तैयारी कैसी है? देखिए, तैयारी हमारी ज़बरदस्त है। जींद का उपचुनाव हुआ, इंडियन नेशनल लोकदल ने कहा भी हमारी सीट है, उसकी सीट नहीं रही। उनके चुनाव के अंदर 5434 वोट आई, बीएसपी के साथ समझौता था। इनलो कह रही 5400 हमारी है, 34 बीएसपी की है, और बीएसपी ने कहा 5400 हमारी, 34 उनकी है। देखिए, बड़ौदा से कभी भी बीजेपी का उम्मीदवार विधायक नहीं रहा। हमारे लिए पाने के लिए सब कुछ है और कांग्रेस के लिए खोने को है।
आज वहाँ की जनता, क्योंकि पिछले 10 साल हुड्डा के उसमें कोई डेवलपमेंट नहीं हुई, जी आज वहाँ की जनता चाहती है सरकार के साथ चलना, क्योंकि अभी सरकार के 4 साल इस कार्यकाल के पड़े हैं, वो विकास चाहते हैं, इसलिए बड़ौदा से भी भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता जीत हासिल करेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद भाई साहब। तो ये पवन जो सैनी हैं वो लाडवा से पूर्व में विधायक रहे हैं और मौजूदा में प्रदेश संयोजक हैं हरा भरा हरियाणा जो पौधारोपण की जो अभियान है उसके हैं। और अभी आप देख रहे हैं कि अभी कुछ देर पहले ही यहाँ पर पौधे पड़े हुए थे, लेकिन अब यहाँ पर एक भी पौधा नहीं है, क्योंकि लोगों के अंदर उत्साह था जो साफ दिख रहा था। और फिलहाल अभी के लिए इतना ही। नमस्कार।